स्पाइडरमैन। ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 1 अरब व्यूज क्रॉस कर चुका है। 1 अरब। और इन सब लोगों में से बहुत कम ने वो चीज समझी जो ट्रेलर के पीछे छुप के बैठी थी। वो चीज जो इस फिल्म को सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी से अलग करती है। पीटर पार्कर। टॉम हॉलैंड। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी दुनिया के लोगों की यादों से खुद को मिटा दिया। एमजे उसे नहीं जानती। नेड उसे नहीं जानता। वो लोग जो पीटर से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनके लिए वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं जो पीटर पार्कर को जानता हो, जो उसकी परवाह करे, जो उससे याद करे। और ये किसी ने फोर्स नहीं किया था, पीटर ने खुद चूज किया। तो सवाल यह है, क्या यह सैक्रिफाइस था, या यह दुनिया का सबसे इलेबरेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन था? यही ब्रांड न्यू डे का असली साइकोलॉजिकल सवाल है, और यही इनर विलन का आज का सवाल है। पीटर पार्कर की साइकोलॉजी समझनी हो तो पहले यह समझना पड़ेगा कि नो वे होम में उसने क्या किया और क्यों। डॉक्टर स्ट्रेंज से एक स्पेल मंगवाया, एक ऐसी दुआ जो पूरी दुनिया की यादाश्त से पीटर पार्कर का वजूद मिटा दे, परमानेंट तरीके से, इनरिवर्सिबल तरीके से, ताकि एमजे, नींद और बाकी सब एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जिएं, बना इस वेट के जो पीटर होने की वजह से उनके कंधे पर था। ये किसी फोर्स्ड मजबूरी में नहीं था। ये एक डिलिबरेट, कॉन्शियस, फुली अवेयर चॉइस थी। और इस चॉइस में एक बहुत गहरी, बहुत डार्क साइकोलॉजी छुप के बैठी है। साइकोलॉजिस्ट्स एक चीज कहते हैं जिसे सेल्फ अब्निगेशन कहते हैं। अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपना पूरा वजूद, खुद की खुशी, जरूरत और एग्जिस्टेंस से ज्यादा जरूरी किसी और की सेफ्टी और हैप्पीनेस को समझना, और फिर उस सेफ्टी के लिए अपनी पूरी सेल्फ को साइलेंटली, परमानेंटली बैकग्राउंड में डाल देना। सेल्फ एब्निगेशन सुनने में ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन अंदर से यह बहुत अकेला फील होता है। पीटर पार्कर एक सड, छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, अकेला। रोज सुबह उठता है, पुलिस स्कैनर सुनाता है, स्पाइडरमैन बनता है, लोगों को बचाता है, और फिर वापस आता है उस छोटे से अपार्टमेंट में। कोई नहीं जो पूछे कैसे था आज, कोई नहीं जो नोटिस करे कि वो थक गया है, कोई नहीं जो उसकी परवाह करे, क्योंकि उसने खुद इंश्योर किया है कि कोई नहीं करे। यह सैक्रिफाइस है। लेकिन एक सवाल है जो बहुत अनकंफर्टेबल है, क्या सैक्रिफाइस और सेल्फ पनिशमेंट में फर्क होता है? क्योंकि कभी कभी हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं और सच में उनके लिए होता भी है, लेकिन कभी कभी उस सैक्रिफाइस के पीछे एक और चीज छुप के बैठी होती है। यह बिलीफ कि मैं डिजर्व नहीं करता, यह फीलिंग कि मैं जितना प्यार करता हूं, मैं उतने प्यार के लायक नहीं हूं। यह अनकॉन्शियस पनिशमेंट कि मैं इतना ज्यादा टूट गया हूं कि अब खुद को किसी की जिंदगी में इंक्लूड करना सेफ नहीं लगता। क्या पीटर ने अपनी याद इसलिए मिटाई क्योंकि यह दूसरों के लिए बेस्ट था, या कुछ हिस्सा उसने इसलिए मिताई क्योंकि वो उस डार्डी को फेस नहीं करना चाहता था जो अपनी लव्ड वंस की जिंदगियों में एक कांस्टेंट डेंजर होने का था? दोनों चीजें एक साथ सच हो सकती हैं, और यही पीटर पार्कर की साइकोलॉजी को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। और यहां वो मोमेंट आता है जहां ये सिर्फ स्पाइडरमैन की कहानी नहीं रहती, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। तुम भी कभी उस जगह रहे हो जब तुमने किसी के लिए अपने आप को छोटा किया, जब तुमने किसी रिश्ते में अपनी नीड्स बैकग्राउंड में डाल दी, जब तुमने सोचा वो खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा अपना वजूद उस रिश्ते में सिर्फ एक शैडो बन गया। तुम थे लेकिन तुम नहीं थे। फिजिकली प्रेजेंट लेकिन इमोशनली इरेज्ड। पीटर ने यह लिटरली किया, स्पेल से, परमानेंटली। लेकिन बहुत लोग ये फिगरेटिवली करते हैं, डेली, बिना किसी स्पेल के, बिना किसी मैजिक के, सिर्फ अपनी चॉइसेस से। और वो इंसान जो ये करता है वो अकेला नहीं होता, वो बस ये फील करता है कि अकेला होना दूसरों के लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। पीटर पार्कर एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा है, अकेला, पुलिस स्कैनर के साथ, और कोई नहीं जानता कि वो हैं,
कोई नहीं जानता कि वो डुआर्डी में है, कोई नहीं जानता कि ये चॉइस कितनी मुश्किल थी। बीएस वो जानता है, और अब तुम भी, क्योंकि कभी कभी सबसे बूढ़ा हीरो वो नहीं होता जो सबके सामने खड़ा हो। सबसे बीड़ा हीरो वो होता है जो सबके पीछे, सबकी यादाश्तों से बाहर अकेले खड़ा रहता है, सिर्फ इसलिए कि जो उससे प्यार करते हैं वो सेफ रहें। वो हीरो पीटर पार्कर है, वो इनर विलन जो खुद को मिटा के दूसरों को बचाता है। वो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। यही स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे की साइकोलॉजी है, यही इनर विलन की साइकोलॉजी है, और यही तुम्हारी भी।